संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया क्षेत्र के गाँव हरिपुरा में और चूँकि कल भयंकर ओलावृष्टि से फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और आज बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं वो इस इलाके में, क्योंकि उनका हलका है ये रानिया विधानसभा क्षेत्र, वो जो जहाँ पे जो प्रभावित हुई हैं फसलें उन इस इलाके में किसानों से बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों को है अब मरहम लगाया जाए और जो है किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं। और इस इलाके में हम आपको बता दें कि सब्जी की खेती है वो बड़े पैमाने पे इस इलाके में होती है। इसके साथ साथ गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त रणजीत सिंह हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आप सुबह से ही अलग अलग गाँव में जा रहे हो, किसानों से भी बातचीत कर रहे हो, क्या कुछ कह रहे हैं किसान, कितना का नुकसान है वो बता रहे हैं? मुझे कल 5 बजे पता लगा जी कि ये करके बहुत ओले पड़े हैं। 2 बार आए, एक बार फैले आए, फिर 1 घंटे बाद फिर आए जी। और आप देख रहे हैं कि पूरी ये मिर्ची का खेत है जी। इसमें सारी मिर्चियाँ, उधर टमाटर आपने देखा है जी। सारा 100%। अब आप एक बूटा भी देख लें, मतलब 100 बूटों में एक देखें तो ये समझते हैं कि 90% 95 है। अगर 1000 में भी एक नहीं, पूरा निगाह मार के देख लो, एक भी नहीं बचा। मिर्ची को दिखाना, ये टूट टूट के गिर गई है, पकी हुई फसल थी, एकदम तबाह हो गई। ये जो किसान है इसने 85 एकड़ ज़मीन ठेके ले रखी थी और 80,000 रुपये एकड़ ले रखी थी। तो सारी फसल जो इसने जेब से लगा दिया वो अलग तबाह होगी, कुछ भी नहीं मिलना। तो मैं समझता हूँ बहुत बुरा नुकसान हुआ है। सरकार इनके साथ है। अभी हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर सब साथ हैं, पटवारी भी। सरकार इसका फ्रेश गिरदावरी कराएगी, नए सिरे से करके भेजेगी। सरकार किसानों के साथ है, हम पूरा जितना मुआवजा बनेगा देंगे। मैं समझता हूँ यहाँ तो मैं ये 7वां गाँव है, मैं आया हूँ सुबह से। रंजीतपुर थेड़ी, उसके बाद आपका नकोड़ा, फिर फकीराणी थेड़ी, उसके बाद संतावाड़ी, जीवन नगर, हिम्मतपुरा और अब संत नगर। अब ये आप समझो कि हरिपुरा घर है। बहुत बुरा नुकसान है। मैं 21 गाँव है, सभी में हुआ है, सभी में जा रहा हूँ और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे। तो सर, कितना सरकार है कह रही, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो है किसान अपना नुकसान भर दे, लेकिन जिन किसानों का बीमा नहीं है क्या सरकार उनके साथ भी है, उनको भी मुआवजा मिलेगा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनकी मदद करेगा, स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। जिन्होंने बीमा कराए वो अपना 3 दिन के अंदर अंदर अपना क्लेम डालें ताकि उन्हें अपना मिल सके। कई बार किसान को, आम जमींदार को पता नहीं होता, तो सब जगह ये समझाया जा रहा है। हमारे अधिकारी पूरे जोर से लगे हैं। कल से जैसे ये ओले गिरे थे, उसके बाद कल शाम से हमारी सारी टीमें गांव में आ गई। मैं भी आज सुबह आ गया, 21 गांव में कर रहा हूँ। तो साहब, ये जो इलाका है यहाँ पे बड़े पैमाने पे सब्जी की खेती होती है, चाहे मिर्च की बात करें, टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, चप्पन, कद्दू, बैंगन, तो यहाँ पे सब्जियों का कुछ किसान कह रहे हैं कि बीमा नहीं होता है, सरकार उनको डायरेक्ट है वो राहत दे, पूरी तरह से फसल है वो बर्बाद हो। नहीं, देखिए कई इश्यूज़ हैं। एक तो हॉर्टिकल्चर के नीचे ये डिपार्टमेंट आता है, ये एग्रीकल्चर में नहीं आता। इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि इनको मुआवजा, किसान तो है, ज़मीनें हैं, इनका कोई हम अलग तो नहीं निकाल सकते। दूसरा ये भी है कि इन लोगों ने ले ली, अब ज़मीन ठेके पे ले ली, जो मुआवजा आएगा वो जिसकी ज़मीन है उसके नाम से आएगा, तो इनको कैसे मिलेगा ये भी एक देखने के सब्जेक्ट है। तो इसमें सरकार करेगी कि ठीक निकाल के जिसका नुकसान हो उसको मिले, कैसे मिले इसके लिए एक एक्सरसाइज। अभी तो फिलहाल हमारा ये काम है कि नुकसान कितना हुआ है वो पेपर्स भर के सारी फॉर्मेलिटीज़ करके इनका एक बार क्लेम के लिए इनका डालें। तो जो जिन किसानों का नुकसान हुआ है, जो सब्जी जिन्होंने ठेके पे ज़मीन ली है, सरकार उनकी तरफ से भी सोचेगी कि वो जो पैसा है वो उस काश्तकार को मिलना चाहिए, ना कि जमींदार को जो ठेके पे ज़मीन ली। हमारे जो अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, आपस में बैठ के कोऑर्डिनेट करेंगे। गांव के सरपंचों का भी एक रोल रहेगा, नंबरदारों का भी रहेगा, रह के जिसका नुकसान है उसको मिलना चाहिए। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जिसका नुकसान है पैसा उसकी जेब में जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि अप्रैल तक जो है ये विशेष गिरदावरी हो जाएगी और मई तक पैसा है वो किसानों के खातों में मिल जाएगा या उनको जो डायरेक्ट मुआवजा देना है वो हो जाएगा। तो ये दोनों काम है तय समय सीमा में हो पाएंगे? बिल्कुल तय समय से, उससे भी जल्दी करेंगे, क्योंकि ज़मींदार के साथ सरकार खड़ी है। बहुत नुकसान हुआ है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं, आप हम देख रहे हैं, पता लग रहा है। हम तुरंत ऐसे तकलीफ के मौके पे सरकार पूरी तरीके से साथ है। धन्यवाद।
ठीक, तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह, और उनका ये कहूँगा कि इलाका है यहाँ से रानिया विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। जैसे ही कल शाम को ये खबरें वायरल हुई कि इस इलाके में भारी संख्या में यानी भारी भयंकर ओलावृष्टि है वो हुई है, तो आज बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला है वो इस इलाके में पहुंचे और किसानों से बातचीत की और किसानों को आश्वासन भी दिया कि इस जो है दिक्कत की घड़ी में जो है सरकार है वो उनके साथ खड़ी है और सरकार है वो उनको मुआवजे का मरहम है वो लगाएगी। सर ऐसे है जी, कल मौसम खराब सी, कल औला बहुत पिया बारिश, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਸੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 120 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ 1% ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜੇ ਦਾਣਾ ਆਵੇ, ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਛਾਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ मदद करांगे जी। तो ये इस तरह की ओलावृष्टि आपने पहले कभी देखी? कितनी देर तक ये चलता रहा? भारी बड़ा ओला था आलू के समान और जो है पूरी फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह कर गया। नहीं सर ऐसे है जी, ओलावृष्टि 3 वारी होया जी हट के जी। औला तो इन्ना सी 1-1 फुट हो गया सी, ये सब खालियां मिर्ची वालियां भरियां हुई सी, 1-1 फुट सी इत्थे। जिन्ना भी तुसीं देख रहे हो हुण साडी मिर्च खड़ी है, इहदा जहर इन्ना गंदा हुंदा भी ये बचेगी नहीं, असीं किन्ने भी असीं बचा लीए। ये साडी मिर्च जिहड़ी तड़ाई ते सीगी 2-4 दिन असीं तड़ाई करनी सी, जिहड़ा नुकसान होया ये तां पूर्ति हो ही नहीं सकदी। सरकार अगे साडी यही है जी हत्थ जोड़ के भी सरकार साडा वध तों वध नुकसान होया जिहड़ा वध तों वध सानूं जिहड़ा ये मुआवजा जिहड़ा देवे। दूसरी गल जिहड़े बंदिआं ने ठेके असीं लईआं ज़मीनां, मुआवजा जिहड़ा सानूं जल्दी तो जल्दी मिले क्योंकि गां असीं नवें सिरों अपना फिर थोड़ा स्टैंड ले सकिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान जिन्होंने मैं आपको दिखाऊंगा उनकी जो मिर्च की जो खेती है वो पूरी तरह से जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, क्योंकि फसलें हैं ओलावृष्टि की मार, इतनी भयंकर मार की पूरी तरह से आप दिखाऊंगा तस्वीरें कि 1000 पौधों में भी एक पौधा ऐसा नहीं है जो बच गया हो। पूरी तरह से जो फसलें हैं वो तहस नहस हो गई है। इस मिर्च के साथ साथ इन्होंने प्याज की खेती भी की, पूरी तरह से जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। अब ये किसान है हरियाणा सरकार की तरफ उम्मीद की किरणों से देख रहे हैं कि सरकार उनको राहत का मरहम लगाए ताकि उनको जो है मुआवजा मिल सके और वो अगली फसल की जो है बिजाई है वो कर पाए। तस्वीर दिखा रहे हैं कि टमाटर की खेती है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, क्योंकि हालांकि फल है वो लग चुका है और अभी ये बढ़वार पे था, लेकिन पूरी तरह से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। क्योंकि ये जो इलाका है खास करके जो जीवन नगर का जो इलाका है, यहाँ पे सब्जी की खेती है वो बड़े पैमाने पे यहाँ पे होती है और पूरी तरह से फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। ये कुछ किसान जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग छोटा जो साइज़ का जो टमाटर है, हालांकि अभी फल लगा था और कुछ दिनों में फसलें हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जानी थी, लेकिन ओलावृष्टि की मार से इन किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसान है वो सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार उनको मरहम लगाए, मुआवजे का मरहम लगाए ताकि वो अगली फसल की बिजाई कर सकें और जो नुकसान उनका हुआ है उसकी भरपाई है उनको मिले। और तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से, क्योंकि इस इलाके में टमाटर की खेती होती है, इसके साथ साथ भिंडी की खेती होती है, हरी मिर्च की खेती होती है, शिमला मिर्च, चप्पन कद्दू, बैंगन और इसके साथ साथ जो तमाम जो सब्जियां हैं वो इस इलाके में लगाई जाती हैं। लेकिन पूरी तरह से ओलावृष्टि की मार है इन फसलों पे पड़ी है और पूरी तरह से फसलें हैं वो यहाँ पे बर्बाद हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।